आप सभी का स्वागत है ज्ञान मंच प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार। पटना हाईकोर्ट मजदूर इंटरव्यू की तैयारी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस सबसे पहले सवाल की जो समझ लीजिए आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है, आपका परिचय। ये वो पहला मौका होता है अपनी छाप छोड़ने का। तो चलिए देखते हैं कि इसे एकदम शानदार कैसे बनाया जाए। जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में बैठेंगे, 90% उम्मीद है कि सबसे पहला सवाल यही होगा। अब देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक मौका है ये दिखाने का कि आप कौन हैं और क्यों इस नौकरी के लिए बिल्कुल सही उम्मीदवार हैं। ये वो पहला पत्थर है जिसे अगर सही जगह रखा तो बाकी इंटरव्यू अपने आप सही रास्ते पर चल पड़ेगा। कभी सोचा है कि इंटरव्यू लेने वाले आखिर ये सवाल पूछते ही क्यों हैं? क्या उनके पास आपकी फाइल नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो फिर असल में इस सीधे से दिखने वाले सवाल के पीछे उनकी एक बहुत सोची समझी वजह होती है। आइए उसी वजह को समझते हैं। जब आप जवाब देते हैं तो वो सिर्फ आपका नाम या पता नहीं सुन रहे होते, वो एक ही बार में 3 चीजें जांच रहे होते हैं और यही 3 चीजें तय करती हैं कि आपका पहला इंप्रेशन कैसा पड़ने वाला है। पहली चीज, आपका आत्मविश्वास। क्या आप बिना डरे, बिना हिचकिचाए साफ साफ अपने बारे में बात कर सकते हैं? दूसरी बात, आपका जवाब ही पूरे इंटरव्यू की दिशा तय करता है। आप जो भी कहेंगे ना, अगला सवाल उसी में से निकलेगा। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, वो आपकी भाषा का सलीका देखते हैं। क्या आप एक सम्मानित जगह जैसे कि हाई कोर्ट में बात करने के लायक हैं? तो सवाल उठता है कि एक ऐसा दमदार इंट्रोडक्शन तैयार कैसे करें जो इन तीनों पैमानों पर खरा उतरे। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। इसका एक बहुत ही सीधा और असरदार फॉर्मूला है जो हम अब देखने वाले हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, कम बोलना ही ज्यादा असरदार होता है। आपको अपनी पूरी कहानी नहीं सुनानी है। एक अच्छा परिचय 40 से 60 सेकंड के अंदर अंदर खत्म हो जाना चाहिए। छोटा हो, सटीक हो और दमदार हो, बस इतना कि उनकी दिलचस्पी आप में और बढ़ जाए। तो इस फॉर्मूले के 4 हिस्से हैं। सबसे पहले समय के हिसाब से नमस्ते करें, जैसे सुप्रभात सर या सुप्रभात मैम। इसके बाद अपना पूरा नाम और सिर्फ अपने जिले का नाम बताइए, पूरा पता नहीं। फिर अपनी सबसे ऊंची पढ़ाई के बारे में बताइए, जैसे 10वीं पास हैं या 12वीं। और सबसे आखिर में बस एक लाइन में अपनी कोई ताकत या इस नौकरी को पाने का अपना मकसद बताकर बात खत्म कर दीजिए। चलिए अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ 3 अलग अलग तरह के उम्मीदवारों के लिए तैयार जवाब हैं। इन्हें रटना नहीं है, बस इनसे आइडिया लेना है और अपनी स्थिति के हिसाब से अपना जवाब बनाना है। मान लीजिए आप एक फ्रेशर हैं, अभी अभी पढ़ाई पूरी की है, तो ये जवाब आपके लिए एकदम सही है। जब आप ये कहते हैं कि मैं शारीरिक परिश्रम से नहीं हिचकिचाता, तो इससे साफ पता चलता है कि आप काम की जरूरत को समझते हैं और मेहनत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आपके पास पहले से कोई अनुभव है तो उसे जरूर बताइए, चाहे वो छोटा मोटा ही क्यों ना हो। इससे आपके जवाब में वजन आता है। हाँ, एक बात के लिए तैयार रहिएगा कि वो आपके पिछले काम के बारे में और उसे छोड़ने की वजह जरूर पूछ सकते हैं। तो उसका एक सच्चा और अच्छा जवाब पहले से सोच कर जाइए। अगर किसी कारण से आपकी पढ़ाई छूट गई है या बीच में गैप आ गया है तो घबराना नहीं है। उसे खाली बैठना कहने के बजाय पारिवारिक जिम्मेदारियां कहना एक बहुत ही पॉजिटिव तरीका है। ये दिखाता है कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं जिसने मुश्किल वक्त में अपने परिवार को संभाला। आपका इंट्रोडक्शन तो सिर्फ एक शुरुआत है। असली इंटरव्यू तो तब शुरू होता है जब वो आपके जवाबों पर सवाल करना शुरू करते हैं। चलिए अब कुछ ऐसे ही मुश्किल लेकिन आम सवालों के लिए खुद को तैयार करते हैं। ये बहुत ही आम सवाल है। गलत जवाब, जैसे कोई और नौकरी नहीं मिली, आपकी मजबूरी दिखाता है। लेकिन सही जवाब ये दिखाता है कि आप इस काम को छोटा नहीं समझते, बल्कि इसका सम्मान करते हैं। और हाई कोर्ट जैसी संस्था से जुड़ना आपके लिए गर्व की बात है। अपनी कमजोरी बताते समय बहुत होशियार रहना पड़ता है। कभी भी आलस या गुस्से जैसी बातें मत कहिए। सही जवाब वो होता है जो असल में आपकी एक अच्छी आदत को कमजोरी की तरह पेश करे। जैसे ये कहना कि आप काम में इतना डूब जाते हैं कि जब तक वो परफेक्ट ना हो जाए आराम नहीं करते। इस सवाल से वो ये जानना चाहते हैं कि आप उन पर कितना भरोसा कर सकते हैं। आपका जवाब उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहिए कि आप लंबे समय तक टिकने वाले उम्मीदवार हैं। ये बताइए कि आपके लिए नौकरी की सुरक्षा और सम्मान पैसे से ज्यादा जरूरी है। इंटरव्यू में सिर्फ आपके बारे में ही नहीं, बल्कि आपके शहर या जिले के बारे में भी पूछा जा सकता है। ये तैयारी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। तो अपने जिले के बारे में ये 4 बातें जरूर पता कर लीजिए। वहां की कोई एक मशहूर जगह,
वहाँ की कोई एक प्रसिद्ध फसल या कोई चीज़, कोई एक महान व्यक्ति का नाम और आपके ज़िले से सटे हुए कौन-कौन से दूसरे ज़िले हैं। ये छोटी सी तैयारी आपको दूसरों से आगे कर देगी। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखिए, आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए, अपने जवाब छोटे और सटीक रखिए और साफ भाषा का इस्तेमाल कीजिए। और क्या बिल्कुल नहीं करना है, घबराना नहीं है, इधर उधर नहीं देखना है, लंबी लंबी कहानियां नहीं सुनानी है और ज़बरदस्ती अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल नहीं करने हैं। ये सारी जानकारी आपकी तैयारी के लिए एक मजबूत नींव है, लेकिन असली सफलता के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस और सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो अब आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? हमने जो भी बातें यहाँ की हैं, ये सारा मार्गदर्शन और जानकारी ज्ञानमंच से ली गई है। ज्ञानमंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका एक ही मकसद है, आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ने और ज़्यादा स्कोर करने में मदद करना। अगर आप अपनी तैयारी को और पक्का करना चाहते हैं तो ज्ञानमंच वेबसाइट पर ज़रूर जाइए। वहां आपको बिल्कुल मुफ्त में PDF और हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। आप मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी जांच सकते हैं। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, हर विषय के नोट्स और करंट अफेयर्स की जानकारी, मतलब आपकी तैयारी के लिए जो कुछ भी चाहिए सब कुछ वहां मौजूद है। तो अब आखिरी सवाल, क्या आप ये साबित करने के लिए तैयार हैं कि आपकी सबसे बड़ी डिग्री आपकी मेहनत है? अगर हां, तो पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू देने जाइए, सफलता जरूर मिलेगी।